तो चलो सपोज करो इस महीने तुम्हारा बजट है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम बजट हो गया और तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कौन से सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन देने वाला हूं, बिल्कुल कम कॉस्ट में सबसे मैक्सिमम बेनिफिट। क्योंकि क्या है ना, अभी विंटर स्टार्ट हो चुका है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया, तो बहुत लोगों का मैसेज है कि सर बल्किंग के लिए क्या सप्लीमेंट बेस्ट रहेगा। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं कम बजट में बात करूं तो मैक्सिमम बेनिफिट क्या सप्लीमेंट देगा और कैसे देगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मिनिमम मैं बता रहा हूं 1 किलो का ही पैकेट लेने का सोच रहे हो, ठीक है, 2000 से नीचे नहीं आने का, 1800 2000 ऐसा। मास गेनर अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो 1500 1200 रुपए का जाएगा। ठीक है, देखो प्रोटीन की भरपाई आप घर की डाइट से कर सकते हो, मास गेनर की भी आप भरपाई कर सकते हो, कैसे, कैलोरी सरप्लस में रह के, लिक्विड डाइट, ओट शेक, पीनट बटर बनाने, ये सब खा के। बट मैं तुम्हें कुछ इतना अमेजिंग चीज बताने वाला हूं ना, जिसकी भरपाई डाइट से हो ही नहीं सकती। और वो मेरे हिसाब से, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मिनिमम बजट है, बिल्कुल कम बजट है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करके इस अपने बल्किंग जर्नी का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूं क्रिएटिन की, द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट इन फिटनेस इंडस्ट्री। एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहली बात कि क्यों आपको क्रिएटिन में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका मिनिमम बजट है तो। देखो क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको आप ये कह सकते हो ना कि वो रामबाण है फिटनेस इंडस्ट्री का। लाइक बिल्कुल बजट नहीं, कुछ नहीं, 500 से 600 रुपए लगा के आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि बहुत महंगे सप्लीमेंट्स आपको नहीं दे सकते। क्यों, मैं समझाता हूं। मल्टीपल बेनिफिट्स है क्रिएटिन का। सबसे पहला, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। दैट मीन्स आप घर के खाने से अगर प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो अपना, लाइक आप कुछ भी ऐसी चीजें खा रहे हो प्रोटीन रिच, तो उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, उसको क्रिएटिन प्रोमोट कर देता है। तो जो एब्जॉर्प्शन है, प्रोटीन जितना आपके मसल्स को चाहिए, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। दूसरा बहुत मेजर इंपैक्ट क्रिएटिन का वही है, आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, इसको प्रमोट करता है। बेसिकली एटीपी जो होता है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है। तो ड्यूरिंग द लिफ्ट आप ये फील करोगे कि विदाउट क्रिएटिन जितना आप लिफ्ट कर रहे थे उससे ज्यादा आप लिफ्ट कर पा रहे हो, प्लस आप जल्दी थक नहीं रहे हो। क्योंकि इधर एनर्जी का जो बेसिक यूनिट, जैसे मैंने बताया, एटीपी प्रोडक्शन जब बढ़ता है ना, तो आप अपने लिमिट्स को पुश करते रहते हो और आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, एक पावरफुल फील करते हो आप। तो दो तरीके से हेल्प कैसे कर रहा है ये, इधर आपका एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है स्ट्रेंथ की वजह से, दूसरा मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रहा है, लिफ्ट भी अच्छे से कर रहे हो, मसल तोड़ रहे हो, और जो रिकवरी है, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी, उसमें भी क्रिएटिन कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन ये रहते हैं ना कि लाइक क्रिएटिन को लेना कैसे है, कितना ग्राम का डोसेज सही है, क्या क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है, किडनी इश्यूज होता है, तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्रिएटिन आप चुन रहे हो भाई, सबसे पहली बात, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। कॉस्ट फ्रेंडली तो क्रिएटिन होता ही है, मोस्टली क्रिएटिन आपको 500 से 600 रुपए के रेंज में मिल ही जाता है। बट सबसे मेन बात है कि आपको डबल चेक ये करना है कि जो भी क्रिएटिन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो ओरिजिनल ही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। देखो एक ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं इनके प्रोडक्ट्स। तो ये एटॉम का क्रिएटिन है, ठीक है। अब ये आपको गुआवा चिली फ्लेवर में मिल जाता है, फ्लेवर्ड क्रिएटिन है, 32 सर्विंग मिल जाता है, जिसमें पर सर्विंग आपको 3.1 ग्राम क्रिएटिन अप्रॉक्स मिलता है। तो ये जो डोज है ना भाई, ये सफिशियंट है। खास करके आप बिगनर या फिर इंटरमीडिएट लेवल के बॉडी बिल्डर हो, तो 3 ग्राम क्रिएटिन आप अगर कंज्यूम करते हो तो ये आपके लिए एक आइडल और सफिशिएंट डोज है। अब ये क्रिएटिन मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये कॉस्ट फ्रेंडली तो है ही, इसके साथ साथ ना ऑथेंटिकेशन, जिसकी मैंने बात करी थी, ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये जीएमपी सर्टिफाइड है, एफएसएसएआई अप्रूव्ड है, लैब टेस्टेड है, हैवी मेटल टेस्टेड है। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी आप सुनते हो ना कि क्रिएटिन लेने से हेल्थ इश्यूज हो गया, किडनी इश्यूज हो गया, मेन रीजन यही होता है कि प्रोडक्ट हम डबल चेक नहीं करते क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो यहां पे आपको इन चीजों की दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं दो मेजर इश्यूज की क्रिएटिन को लेके जो चलता है इंडस्ट्री में, एक है हेयर फॉल और दूसरा है किडनी इश्यूज। तो दोनों पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देता हूं। सबसे पहली बात भाई, किडनी इश्यूज। अगर किडनी का इशू आपको पहले से है, ऑनगोइंग, या फैमिली में कुछ ऐसा है, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। केएफटी होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, वो चेक करो कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है पहले से किडनी में, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। अब दूसरी बात, हेयर फॉल। देखो हेयर फॉल के लिए ना क्रिएटिन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। मेनली क्या होता है कि अगर ऑलरेडी आपका जेनेटिक इशू है, आपके पापा के दादा के बाल गए हैं, तो आप क्रिएटिन कंज्यूम करो या ना करो, आपके बाल जाएंगे। समझो इस चीज को। बहुत तरीके से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे कि डीएसटी ब्लॉकर और बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट जेनेटिक हेयर फॉल को रोक पाना बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है, इस चीज को समझो।
अब क्या होता है कि कई बार कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि बंदा क्रिएटिन लेता है और उसका जेनेटिक इशू है, तो उसको ऐसा फील होता है कि लाइक क्रिएटिन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है। आपको यह चेक करना है कि क्या ऑनगोइंग इशू में कुछ, जैसे आपका ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा और आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो, उस समय क्या हेयर फॉल इंक्रीज हो रहा है। अगर ये सारी चीजें हैं तो उस केस में आपको इसको अवॉइड करना है। अदरवाइज मैं बता रहा हूं फिर से, ये मोस्ट रिसर्च्ड और सेफेस्ट सप्लीमेंट है। अब मैं आपको फिर से एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं कि लाइक यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 600 रुपए के आसपास जाएगा और आपको ये मल्टीपल तरीके से बेनिफिट देगा। इस महीने बजट है नहीं आपका, अपना प्रोटीन ले सकते हैं, मास गेनर ले सकते हैं, बट कैलोरीज इनटेक आप डाइट से पूरी कर सकते हो, प्रोटीन इनटेक आप घर के खाने से पूरी कर सकते हो। बट एक और चीज बता दो, क्रिएटिन एक ऐसी चीज है ना जिसको इनटेक करने के लिए लाइक आपको 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन के लिए ना 2.5 से 3 किलो चिकन खाना पड़ेगा, मीट खाना पड़ेगा, और खास करके वेजिटेरियन में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका ऐसा बजट का इशू है तो क्रिएटिन वुड बी द मोस्ट रेलेवेंट सप्लीमेंट फॉर यू टू अचीव योर गोल्स, और खास करके ड्यूरिंग द बल्किंग टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमें मसल मास भी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, आप अपने लिमिट से पुश करोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपका क्रिएटिन को लेकर सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में, और इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।